जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज की प्रश्नोत्तरी भी बहुत सुंदर होने वाली है, तो प्रतिदिन की तरह आज की प्रश्नोत्तरी में आप आनंद लेंगे। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी में जोड़ते हैं, आज के प्रश्नों पर दृष्टि डाल लेते हैं। आज के कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, जो कि पहला प्रश्न है कि देवता और दैत्य दोनों एक ही पिता की संतान कैसे हैं। और दूसरा प्रश्न है कि सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष क्यों रहे। तीसरा प्रश्न है हवन सामग्री बनाने का क्या विधान होता है। चौथा प्रश्न है कि हवन कुंड बनाने का क्या विधान होता है। पांचवा प्रश्न है कि मूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। तो आज के ये 5 प्रश्न हैं जो कि सार्वजनिक तौर से बहुत ही सुंदर प्रश्न हैं। तो जिन्होंने प्रश्न किया पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए आज के प्रश्नों के उत्तर पर दृष्टि डाल लेते हैं। तो आज के पहला प्रश्न है कि देवता और दैत्य दोनों एक ही पिता की संतान कैसे हैं। ठीक है, उत्तर पर दृष्टि डालने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिससे कि यह जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी सभी को अच्छे से प्राप्त हो सके, समझ सकें और आगे के लिए आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी लाभदायक हो। तो चलिए आपको बताते हैं कि देवताओं और दैत्यों की माँ जो है संतान है, तो उनके पिता एक ही कैसे हैं। तो आपको बताएं कि कश्यप महाराज की एक ही जो संतान है, दैत्य और देवता दोनों कश्यप महाराज की संतान है और इनकी माँ है, देवताओं की माँ है अदिति और दैत्यों की माँ है दिति। दिति और अदिति 2 कश्यप महाराज की पत्नी हैं, जो कि कश्यप महाराज की ही संतान है, जो दैत्य और देवता दोनों। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष क्यों रहे। देखिए सुखदेव जी कोई साधारण नहीं थे। सुखदेव जी जो कि व्यास जी की पत्नी बिटका देवी के गर्भ में गए थे। यह आपको कहानी सुने होंगे, जो कि अमर कथा भोले बाबा ने पार्वती जी को सुनाई थी। उसके बाद पंक्षी ने, तोता पक्षी ने जो कथा सुनी थी, वही पंक्षी उड़ करके व्यास जी की पत्नी बिटका देवी के गर्भ में प्रवेश कर गए थे मुंह के द्वारा। उस समय अजमाई ली थी बिटका देवी ने, उसी समय प्रवेश कर गए थे। तो गर्भ में सुखदेव जी 12 वर्ष तक रहे थे। कितना रहे थे? 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, क्योंकि गर्भ को ही मंदिर बना लिया था। जबकि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि गर्भ में वो कष्ट होता है जो कष्ट ना कभी हमारे जीवन में हुआ हो, ना कभी हो सकता है। इतना बड़ा कष्ट होता है प्रत्येक व्यक्ति को गर्भ में। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, अर्थात गर्भ में वो कष्ट होता है जो भूतकाल में कभी न हुआ होगा, न भविष्य में होगा। वह गर्भ में कष्ट होता है। अब बात करते हैं गर्भ में इतना कष्ट होते हुए भी फिर भी सुखदेव जी 12 वर्ष तक क्यों रहे। देखिए गर्भ में कष्ट होता है, लेकिन फिर भी सुखदेव जी ने गर्भ को मंदिर बना दिया। यह सुखदेव जी की महत्वता रही, जो कि गर्भ को ही मंदिर बना लिया। क्योंकि इसलिए बना लिया क्योंकि सुखदेव जी ने विचार किया कि गर्भ से बाहर निकलते ही भगवान विष्णु की माया घेर लेती है। संसार में आते ही प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक जीव पर भगवान विष्णु की माया प्रत्येक जीव पर पड़ती है, जो कि भूमि पर तो बाधा लिपटानी, भूमि पर जो भी जीव आता है उसी पर माया का प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए सुखदेव जी ने विचार किया कि जन्म लेते ही, गर्भ से बाहर निकलते ही भगवान विष्णु की माया घेर लेगी, इसलिए गर्भ में ही रहना उचित समझा। तो गर्भ को ही मंदिर बना लिया। गर्भ से ही वेद मंत्रोच्चारण ध्वनि बाहर निकलने लगी। तब बिटका देवी ने व्यास जी से कहा कि हे स्वामी, मेरे गर्भ से वेद ध्वनि निकलती है, वेद मंत्रोच्चारण के ध्वनि निकल रही है, ऐसा क्यों। तब व्यास जी ने कहा कि कोई धर्मात्मा, कोई गर्भ में आया होगा कोई जीव, और वह वेद मंत्रोच्चारण करता होगा, इसलिए वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि आ रही है। तब बिटका देवी ने कहा कि यह बाहर निकलने का नाम नहीं लेता, और यह 9 महीने की चलते का है, वर्षों बीत जा रहे हैं, लेकिन ये बाहर निकलने का नाम नहीं लेता। तो मुझे वेदना होती है, मुझे कष्ट होता है, लेकिन यह क्यों नहीं बाहर निकलता, इससे कहो ये बाहर निकले। तब व्यास जी ने अनुरोध किया कि आप गर्भ में जो भी हो कृपया बाहर निकलने का कष्ट करें। तब गर्भ से आवाज़ आती है कि नहीं, मैं
गर्भ से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भगवान विष्णु की माया घेर लेगी और भूमि पर आते ही प्रत्येक जीव पर माया का प्रभाव पड़ जाता है, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलना चाहता हूँ, बाहर नहीं निकलूँगा। तब व्यास जी ने बार बार अनुरोध किया कि आप बाहर निकलिए, आपकी माँ को कष्ट होता है। तब जाकर के अंदर से आवाज़ आती है कि यदि स्वयं भगवान विष्णु ही आकर के मुझसे कहे कि आपको मेरी माया नहीं घेरेगी, तब मैं बाहर निकल सकता हूँ। फिर व्यास जी ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया, भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु ने गर्भस्थ शिशु से कहा कि आप जो भी हो बाहर निकलिए, आपको मेरी माया नहीं घेरेगी, आप स्वतंत्र रहिए, आप निश्चिंत रहिए, आपको मेरी माया किसी प्रकार से नहीं घेरेगी, मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए उसी समय फिर सुखदेव जी 12 वर्ष बाद अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकले। वह जन्म लेते ही तत्काल उसी क्षण जन्म लेते ही जंगल की ओर दौड़ पड़ते हैं। उन पर किसी प्रकार का मोह माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, न कोई पिता से संबंध, न कोई माता से संबंध, न कोई भाई बंधु, किसी से कोई संबंध नहीं, न किसी प्रॉपर्टी से संबंध। सीधे जा करके भजन करने के लिए जंगल में दौड़े और पीछे व्यास जी भी दौड़ते हैं, पुत्र पुत्र कह करके पुकार रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी वापस नहीं लौटते हैं। इस प्रकार से एक ही ऐसे हैं जो कि आचार्य सुखदेव जी ही ऐसे हैं जिन्हें भगवान विष्णु की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि उन्होंने पहले ही भगवान विष्णु से वचन लिए थे और भगवान विष्णु से वचन लेकर के ही बाहर निकले थे। जो प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है उसी के अनुसार आपको यह बताना चाहते हैं कि भगवान विष्णु की माया का कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए सुखदेव जी गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं हवन, तीसरे प्रश्न पर। हवन सामग्री बनाने का क्या विधान होता है? देखिए, हवन सामग्री बनाने का विधान ये होता है कि जैसे तिल होते हैं तो तिल का जो आधा भाग चावल होते हैं और चावल के आधे भाग में जौ होते हैं और जौ जितने होते हैं उतनी चीनी बूरा होना चाहिए। उसी प्रकार से फिर घी भी होना चाहिए। जितना घी के से सामग्री थोड़ा चपकने लग जाए, थोड़ी गीली सी हो जाए, तो इतना घी का भी आकार, घी का भी बजट होना चाहिए। इसी प्रकार से जो हवन सामग्री बनाने का विधान होता है, जैसे कि यदि आपके पास 3 किलो सामग्री है, 3 किलो सामग्री है या 2 किलो सामग्री है, जो मतलब आपके बजट की सामग्री कितनी है? जैसे 2 किलो तिल है, आपके 2 किलो तिल हैं तो 1 किलो चावल मिलाने होते हैं और 1 किलो चावल मिलाने के बाद आधा किलो जौ मिलाना है, यानी 2 किलो तिल, 1 किलो चावल, आधा किलो जौ। इस क्रम से सामग्री बनाने का विधान होता है। इसी प्रकार से जितने भी तिल हों उसके आधे चावल के आधे जौ, और जितने जौ हैं उतना चीनी बूरा होना चाहिए। और उसी प्रकार से हवन सामग्री का जो विधान होता है, हवन धूप सामग्री चाहे जितना मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें औषधियाँ बहुत सारी होती हैं, अगर तगर नागर मोता सब औषधि और जो है गुग्गल, लोबान, इस प्रकार से और भी चंदन चूरा आदि बहुत सारी औषधियाँ हैं जो कि हवन में प्रयोग होती हैं, कमलगट्टा आदि। अब लेकिन मुख्यतः प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न था उसका यही इसमें सारांश है कि तिल के आधे चावल, चावल के आधे जौ। ठीक है, अब बात करते हैं हवन कुंड बनाने का क्या विधान होता है। तो देखिए, हवन कुंड बनाने का विधान ये होता है, जितनी सामग्री आपकी है, हवन सामग्री जितनी है उतने ही हिसाब से हमें हवन कुंड बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा विधान है कि जो हवन कुंड बनाते हैं वह कंठ तक भर जाना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। हवन कुंड खाली रहता है तो वह अशुभ कारक होता है। कंठ तक हवन कुंड भर जाना चाहिए, उसी को विधान के अनुसार माना जाता है। जैसे कि हवन सामग्री थोड़ी है तो थोड़ी वेदी बना लें, छोटा हवन कुंड ले हैं उसमें प्रयोग करें, और यदि थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा बड़ा हवन कुंड बनाएं, वेदी बना दें। उसके बाद यदि हवन सामग्री और ज़्यादा है तो 3 पर्दी वाला यानी 3 मेखला वाला हवन कुंड बनाएं, जिसमें 3 मेखला होती है। तीनों मेखलाओं में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का आवाहन होता है। ये उसमें योनि भी बनाई जाती है, उसमें भगवती दुर्गा का आवाहन होता है, कंठ होता है, कंठ में आवाहन होता है,
और नाभि होती है, उसमें सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है। तो 3 पर्दी वाला जो हो हवन कुंड बनाते हैं, 3 मेखला वाला बनाते हैं, तो उसके लिए उतनी सामग्री पर्याप्त होनी चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं कि कितने अंगुल का होना चाहिए हवन कुंड। तो पहले यह विधान है कि 24 अंगुल का चौड़ाई और लंबाई उसकी होनी चाहिए। जो हवन करता है, जजमान है, उसके 24 अंगुल नाप लेना चाहिए। इस प्रकार से 24 अंगुल नाप लेना चाहिए। उतनी चौड़ाई हवन कुंड के अंदर की होनी चाहिए। अंदर के जो आकार होता है वो इतनी चौड़ाई लंबाई उसकी होनी चाहिए हवन कुंड की, वो गहराई भी उतनी होनी चाहिए। अब 24 अंगुल के, अब जैसे मान लो 24 अंगुल से ज़्यादा सामग्री किसी के पास, जैसे 24 अंगुल वाले हवन कुंड में सामग्री नहीं आ पा रही है, तो क्या करें। उसके बाद है 34 अंगुल वाला, 34 अंगुल वाला हवन कुंड बनाएं। यदि उसमें भी सामग्री नहीं आती तो 41 अंगुल वाला बनाएं। यदि उसमें भी नहीं आती तो 48 अंगुल वाला हवन कुंड बनाएं। 41 अंगुल वाले हवन कुंड में सामग्री नहीं आती तो 48 में बनाएं। 48 अंगुल में नहीं आती है तो 56 अंगुल का होना चाहिए। 56 अंगुल का नहीं है तो फिर 59 अंगुल का होना चाहिए। 59 अंगुल का भी कम पड़ता है तो 63 अंगुल का होना चाहिए। 63 अंगुल का भी कम पड़ता है तो 66 अंगुल का होना चाहिए। इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। यह हवन कुंड बनाने की जो है विधान है। इस प्रकार से हवन कुंड बनाना चाहिए। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है कि मूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, मूल नक्षत्र होते हैं, देखिए कुल नक्षत्र होते हैं 28 होते हैं, लेकिन एक अभिजित नक्षत्र माना जाता है तो 27 नक्षत्रों की गणना की जाती है। 27 नक्षत्र मूलतः मान्य किए जाते हैं। लेकिन अब इसमें मूल नक्षत्र कौन से हैं। मूल नक्षत्र हैं 6 नक्षत्र। 6 नक्षत्र ध्यान से सुने कौन कौन से हैं। अश्वनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती। अश्वनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, ये 6 नक्षत्र ही मूल नक्षत्र हैं। इनमें जन्म लेने से गंडमूल होते हैं, जो गंडमूल मानते हैं ना अपने यहाँ। कोई बालक जन्म होता है, बच्चा हो या बच्ची हो, जन्म होते समय कभी कभी गंडमूल पड़ जाते हैं, तो गंडमूल वाले नक्षत्र यही होते हैं। इन्हीं नक्षत्रों में यदि जन्म होता है तो मूल नक्षत्र माने होते हैं, मूल पड़ती हैं, गंडमूल मानते हैं। लेकिन अब इतना प्रश्नकर्ता का जो है उत्तर रहा, लेकिन इसके साथ साथ अब थोड़ा सा प्लस कर देते हैं, क्योंकि मूल नक्षत्र होते हैं उसके में जन्म लेने से कुछ लोग कहते हैं बहुत हानिकारक होता है, अरे ये मूलों में जन्म हुआ है, बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सभी हानिकारक नहीं होता है। सभी जन्म लेते हैं मूल नक्षत्रों में, लेकिन सभी हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक भी होते हैं। तो वह आपको बताते हैं कौन से लाभदायक होते हैं, कौन से हानिकारक होते हैं। तो देखिए, अश्वनी नक्षत्र में हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अब अश्वनी नक्षत्र के 4 चरणों में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान दीजिए। अश्वनी नक्षत्र का पहले चरण में यदि किसी बालक का जन्म होता है तो पिता के लिए भारी यानी पिता के लिए हानिकारक प्रभाव पड़ता है। दूसरे चरण में जन्म होता है तो सुखकारक होता है। तीसरे चरण में जन्म होता है तो अच्छे योग बनाता है। और चौथे चरण में जन्म होता है तो सुख कारक होता है। इस प्रकार से अश्विनी नक्षत्र के पहला चरण ही केवल अशुभ कारक है और 3 चरण शुभ कारक हैं। अब बात करते हैं आश्लेषा नक्षत्र की। आश्लेषा नक्षत्र में यदि जन्म होता है तो पहले चरण में शुभ कारक होता है, जो कि सुख कारक होता है। उस व्यक्ति को जीवन में हमेशा सुख प्राप्त होते हैं। और दूसरे चरण में जन्म होता है तो धन का लाभ होता है। और तीसरे चरण में जन्म होता है तो पिता के लिए भारी होता है, पिता के लिए हानिकारक होता है। तीसरे चरण में माता के लिए हानिकारक होता है। चौथे चरण में पिता के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार से आश्लेषा नक्षत्र के 2 चरण शुभ कारक हैं, 2 चरण अशुभ कारक हैं। अब बात करते हैं मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र का पहला चरण पिता के लिए भारी यानी हानिकारक होता है। दूसरे चरण में मघा नक्षत्र का पहले चरण का माता के लिए हानिकारक होता है और पिता के लिए दूसरा चरण हानि होता है। अब तीसरा चरण है वो शुभ कारक होता है। चौथा चरण है शुभ कारक होता है। तो मघा नक्षत्र के भी 2 चरण खराब हैं, 2 नक्षत्र शुभ कारक हैं। अब बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में पहला चरण में अगर जन्म होता है तो भाई के लिए हानिकारक होता है। और दूसरा चरण है वो भी भाई के लिए हानिकारक होता है। और तीसरा चरण है माता के लिए हानिकारक होता है। चौथा चरण है स्वयं के लिए हानिकारक होता है। यानी ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म होता है तो चारों चरण अशुभ कारक हैं।
पहले 2 चरण होते हैं, 2 चरणों में यदि जन्म होता है तो भाई के लिए हानिकारक है, और तीसरे चरण में माता के लिए, चौथे चरण में स्वयं खुद के लिए हानिकारक होता है। तो अब बात करते हैं मूल नक्षत्र की। मूल नक्षत्र में यदि जन्म होता है तो पहले चरण में जन्म होने पर पिता के लिए भारी होता है, दूसरे चरण में माता के लिए हानिकारक होता है, तीसरे चरण में धन हानि का योग बनाता है, और चौथा चरण शुभ कारक होता है। यानी मूल नक्षत्र में जन्म होने से चौथा चरण शुभ कारक है, 3 चरण अशुभ कारक है। अब बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। तो रेवती नक्षत्र में पहला चरण लाभदायक है, दूसरा चरण शुभ कारक है, जो कि सुख उसके जीवन में रहता है, और तीसरा चरण शुभ फलप्रद यानी अच्छे फलदायी योग बनाता है, और चौथा चरण है कष्ट सूचक, यानी चौथे चरण में कष्ट कारक रहता है, उसके जीवन में कष्ट रहते हैं। इस प्रकार से मूल नक्षत्र में जन्म लेने से जिस नक्षत्र में के चरण में जन्म लेते हैं उसी नक्षत्र के चरण के आधार से उसको शुभ कारक और अशुभ कारक प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज के जो प्रश्न रहे बहुत सुंदर रहे, जिन्होंने प्रश्न किए उनको पुनः धन्यवाद करते हैं, और आज जो भी हमारे इस वीडियो में जुड़े हैं, प्रश्नोत्तरी में जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार आप भी नित्य प्रति प्रश्नोत्तरी में जुड़ते रहें, नित्य प्रति नए नए प्रश्नों पर नए नए उत्तर प्राप्त होते रहेंगे। इस प्रकार आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रमाणिक सटीक जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो आइए जुड़िए और प्रश्नोत्तरी में अपने नए नए प्रश्नों का आनंद लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।